हर महादेव। आप सभी के दिमाग में भी कभी ना कभी तो आता होगा कि जो टॉपर स्टूडेंट है उसका मॉर्निंग टू नाइट रूटीन कैसा रहता है, वो मॉर्निंग में क्या करता है, नाइट में क्या करता है और किस टाइम पे क्या पढ़ता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों की इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ टॉपर स्टूडेंट मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूंगी। नवम्बर का महीना चल रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है और इस टाइम पे जो मॉर्निंग की धूप होती है ना, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। सन एनर्जी का सोर्स है, तो सन रेज हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी देती है और एनर्जी की स्टूडेंट लाइफ में हमें बहुत नीड रहती है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले आप सन रेज लेंगे, उसके बाद आपका फेस वॉश करना, फ्रेशन अप होना, जो कुछ काम रहता है आप उसको कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे बच्चों के ना दिमाग में ये रहता है कि वो टॉपर है ना, तो वो 24 घंटे पढ़ता है, सुबह उठता है बिना कुछ किए सीधा किताब लेके पढ़ने बैठ जाता है। तो ऐसा नहीं है, उसका ना एक परफेक्ट रूटीन होता है और रूटीन हमारी बॉडी को बहुत पसंद होते हैं। इसलिए आपको भी अपनी लाइफ में एक रूटीन बिल्ड करना होगा। और टॉपर्स की सबसे खास बात पता है क्या होती है, जो उनको सबसे यूनिक बनाती है, वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। बिल्कुल फ्रेशन अप होने के बाद ना आपको अपने स्टडी रूम में आ जाना है और स्टडी रूम में आते ही पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। एक ऐसी एक्टिविटी करनी है जो टॉपर्स करते हैं और इससे उनका दिन बेस्ट जाता है। टॉपर्स हमेशा अपने डे की स्टार्टिंग एक पॉजिटिव कोट से करते हैं। कोई भी एक अच्छा पॉजिटिव कोट या तो आप फोन से देख के राइट कर लीजिए या फिर आपके मन में है तो उसको एक पेज पे राइट कर लीजिए। ऐसा करने से ना आपको इस नए दिन के लिए एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा और आपका मन करेगा अपने गोल्स को अचीव करने का और आप अपना टाइम वेस्ट करने से बचें भीगे। इस टाइम पे ना हमें पॉजिटिविटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये टाइम हमारा कंपटीशन का टाइम होता है। इसलिए मॉर्निंग में आपको एक कोट लिखना है और उसके बाद खुद को मोटिवेट करना है आपके इस नए दिन के लिए। अब इसके बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट करने की। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी एज का हो, हमेशा पढ़ने से पहले उनको कुछ खाना पीना जरूर से चाहिए, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई में अच्छे से लग सके, वो बोर ना हो, उनको नींद ना आए और उनको बीच बीच में भूख ना लगे। इन सब चीजों के लिए तो यहाँ पे मैंने लिया लस्सी और साथ में गुड़। अभी आप लोग सोचोगे कि नवंबर का महीना चल रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी आने लगी और इस टाइम पे भी सुबह लस्सी। तो जी हाँ, हरियाणा पंजाब में ना चाहे कितनी ही ज्यादा ठंड क्यों ना पड़ जाए, बट दही, दूध, घी ये सब खाना हम कभी भी नहीं छोड़ते। इनसे ही हमें ताकत मिलती है और ये हमें सबसे ज्यादा पसंद भी होते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी हेल्दी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लस्सी पिए, आप मिल्क ले सकते हैं, शेक बना सकते हैं या फिर कुछ भी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम करेंगे हैंड वॉश और उसके बाद चलेंगे अपने स्टडी रूम में। और यहाँ पे एक चीज और, टॉपर स्टूडेंट हमेशा स्कूल में सारी चीजों को जो टीचर ने कल होमवर्क दिया था उसको रिवाइज करने के बाद ही जाता है। और मॉर्निंग की पढ़ाई ना द बेस्ट होती है, वो हमें ज्यादा देर तक याद भी रहती है और मॉर्निंग में पढ़ने का टाइम भी बेस्ट होता है, ना कोई शोर शराबा होता है और आपका माइंड भी बिल्कुल अच्छा रहता है। ये एक पॉइंट है जिसको अगर आप फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे आप भी टॉपर स्टूडेंट बनने की ओर अपना कदम बढ़ाने लगोगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग पता है क्या गलती करते हैं, हम टाइम से उठते नहीं है, टाइम से सोते नहीं है, जिसकी वजह से हम स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं और सुबह पढ़ने का तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता। फिर हम जल्दी जल्दी में करते हैं सारी चीजें और फिर स्कूल में जाके सारी चीजों को रिवाइज नहीं कर पाते, फिर टीचर से डांट सुनते हैं, फिर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते। इसलिए तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि रूटीन बिल्ड करो, टाइम से सोना, टाइम से उठना, स्कूल जाने से पहले हमेशा सारी चीजों को रिवाइज करने के बाद ही स्कूल में जाना। इन चीजों को फॉलो करना ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको फर्स्ट स्टेप उठाने की देर है। उसके बाद तो सब कुछ अपने आप होता हुआ चलेगा। सारा अपना होमवर्क रिवाइज करने के बाद फिर आप स्कूल के लिए रेडी होना स्टार्ट कर दीजिए। आपने अपनी ड्रेस को कल आयरन करके रखा था तो और अच्छी बात है, अगर नहीं रखा था तो इस टाइम अगर टाइम है तो कर लीजिए। और ये सारे काम आप तभी कर पाओगे जब आप मॉर्निंग में टाइम से उठोगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्कूल से आने के बाद की। चाहे आपका किसी भी टाइम स्कूल खत्म होता हो, आपको ये रूटीन फॉलो करना है जो मैं आपको अब बताऊंगी। बस आप अपने टाइम के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो। मेन आइडिया जो है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। स्कूल से आने के बाद आप खाना खा लीजिए, फ्रेशन अप हो जाइए और उसके बाद आ जाइए अपने स्टडी रूम में। घर का एक ऐसा कोना पकड़ लेना है जहाँ पे अच्छी लाइट आती हो और कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहाँ पे लोग भी कम आते हो। और यहाँ पे भी आपको एक सीक्रेट
सीक्रेट ट्रिक अप्लाई करनी है। सीधा पढ़ने के लिए नहीं बैठना है, उससे पहले करना है एक काम, जो कि है ये। अपना टाइम टेबल बनाने के लिए ना हमारे पास स्कूल से आने के बाद का ही टाइम होता है, तो पढ़ाई करने से पहले आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। कितने घंटे आपके पास हैं और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करना है, क्या क्या करना है, इस तरीके से सोच के अपना अच्छा टाइम टेबल बना लीजिए। रफ आइडिया मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। कोई भी काम करना स्टार्ट करने से पहले अगर आप उस चीज की प्लानिंग कर लेते हो ना, तो बहुत सारे चांसेस रह जाते हैं कि आप अपने काम को कंप्लीट करोगे और आपके माइंड को भी पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। इन सारी चीजों की हमें जरूरत होती है। टाइम टेबल बनाने के बाद फिर आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन पे भी जाना होता है, इसलिए आपको अपना टाइम वेस्ट इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्यूशन जाने से पहले आपके पास जितना टाइम है ना, बिल्कुल मन के साथ अपना होमवर्क उस टाइम पे कंप्लीट कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे रात होती हुई चलेगी ना, हमारी बैटरी लो होती हुई चलेगी, फिर हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। और अगर इसी रूटीन को हम फॉलो करेंगे तो हम टॉपर कैसे बन पाएंगे। आपको ना हमेशा कोशिश करनी है, आप जितना काम जितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, उस काम को उतना जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो। बाद में क्या पता आपको कोई और काम भी हो सकता है और क्या पता क्या हो जाए, इसलिए जितना जल्दी कंप्लीट कर सको उतना जल्दी करो। अब इसके बाद अगर आपका ट्यूशन है तो आप ट्यूशन के लिए रेडी होना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आपका ट्यूशन नहीं है तो आप बाहर खेलने के लिए चले जाइए, क्योंकि आपके माइंड का फ्रेश होना भी जरूरी है। 24 घंटे पढ़ाई किसी से भी नहीं होती और टॉपर स्टूडेंट भी नहीं करता। और पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में पार्ट लेना भी जरूरी है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना भी जरूरी है। अब जिस टाइम तक आप ट्यूशन से आओगे ना, आपकी बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी होगी, तो आपको अब करना है आराम से रेस्ट। इस टाइम पे अपनी फिंगर्स के साथ अपने हेड की मसाज कर लीजिए, कोई आई एक्सरसाइज कर लीजिए, अदरवाइज अपनी मम्मा से अपने हेड की मसाज करवा लेना, देखना आपको बहुत आराम मिलेगा। और ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनको करने से ना हमें अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हम पूरा दिन पढ़ते रहते हैं तो थकान हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। अब आजकल तो दिवाली का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत काम तो हमें भी घर वालों का करवाना ही होता है। यहाँ पे सारी घर की चादरें धोने के लिए रखी हुई थी, तो यहाँ पे मैं उन चादरों को बिछा रही हूँ। इस टाइम पे आप अपनी मम्मा की भी हेल्प करवा सकते हैं, क्योंकि दिवाली का टाइम है, थोड़ा सा काम तो आपको भी करवाना चाहिए ना। अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, इससे मेरे को पता चल जाएगा कि किस किस ने वीडियो पूरी देखी है, किस किस ने बीच में छोड़ दिया है। ये सब काम करते करते ना आपका बिल्कुल अच्छा माइंड फ्रेश हो जाएगा और अच्छा खासा आपका रेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ जाना है, क्योंकि ये हमारा डे का लास्ट स्लॉट रहने वाला है। इस टाइम पे आपका जितना भी पेंडिंग वर्क है, ट्यूशन का, स्कूल का, जो भी काम आपका रहता है ना, इस टाइम पे उस सारे काम को आप करोगे। साथ ही साथ अगर टाइम बच जाता है तो आप रिवीजन भी करोगे पिछले काम की। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, आप जो भी पढ़ो उसकी रिवीजन जरूर किया करो, क्योंकि पढ़ने का तभी फायदा है जब उसके साथ साथ में रिवीजन होती हुई चलेगी, तभी आपको वो सारी चीजें ज्यादा टाइम के लिए मेमोराइज रहेंगी। आजकल ना सूरज भी जल्दी छिप जाता है, तो ये सब करते करते बिल्कुल आराम से अंधेरा हो चुका होगा। तो इसके बाद आपको डिनर में अपनी मम्मा की हेल्प करवानी है तो वो करवाइए, और फिर डिनर करके अपना नाइट रूटीन फॉलो करके